हे फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि मैम ने ये पर्दा किस लिए किया। ये है आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, विच इज कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। ऑलराइट फ्रेंड्स, जिस तरीके से इस पर्दे के थ्रू आप डायरेक्टली मेरा फेस नहीं देख पा रहे हैं, उसी तरीके से कंपनी एंड मेंबर्स के बीच में भी होता है एक पर्दा, विच इज नॉट कॉर्पोरेट वेल। होता ये है, इसके थ्रू कंपनी जो भी एक्शन ले, जो भी डिसीजन ले, कोई भी कंट्रावेंशन किया लॉ का, उस चीज का मेंबर्स के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक वेल के थ्रू इनके बीच में एक पर्दा है। फ्रेंड्स, इसके लिए एक फेमस केस हुआ है, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें होता यही है, 90% शेयर्स एक बंदे ने खरीद रखे हैं, फिर भी दोनों की है सेपरेट लीगल एंटिटी। यही इस केस लो के अंदर बताया गया है। अब हम देखेंगे कि किन किन केसेस के अंदर इस वेल को उठाने की जरूरत है। यस, ऐसा ना हो कि इस पर्दे के पीछे कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, एनिमी के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर आप पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हो। सो देर आर सम केसेस जिसके अंदर इस पर्दे को उठा दिया जाएगा एंड उसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा जाएगा। नंबर वन, अगर आपकी कंपनी कोई ऐसी कंपनी से डील कर रही है जो कि एनिमी है या फ्रेंड है। अब फ्रेंड्स, हमें पता है कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये किसी की फ्रेंड या एनिमी कैसे हो सकती है। तो इसके पीछे देखा जाएगा कि उस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, कहीं उसको कोई एनिमी कंट्री तो कंट्रोल नहीं कर रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री के साथ में वॉर सिचुएशन में आ जाती है, तो हम उस कंट्री के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी डीलिंग नहीं कर सकते। ऐसे केस में इस पर्दे को उठा दिया जाएगा एंड उसके पीछे जो भी उसका कंट्रोल कर रहा है उसके कैरेक्टर को चेक किया जाएगा। नंबर टू, अगर आप कोई भी ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसका पर्पस ही है टैक्स की चोरी करना। एक कंपनी है, एक बंदे को बहुत सारी डिविडेंड इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है। ये क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करने के लिए इस इनकम को दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए और बाद में उसी पैसे को ले लिया लोन की फॉर्म में। और राइट, केस आपको समझ में आ गया। ऐसे केस में क्लियर पता है, सिर्फ डिविडेंड और इंटरेस्ट की टैक्स की चोरी करने के लिए आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे। कोर्ट बीच में आती है और क्या कहती है, ये पर्दा उठा दो। यस, पर्दा उठ जाएगा एंड जो भी उसका रियल ओनर है उस इनकम को, उसको पकड़ा जाएगा। सिमिलर रूलिंग आई है इस केस के अंदर, डिंशा मानक जी पतित। सेम ग्राउंड, सेम रूलिंग। नंबर थ्री, कोई भी ऐसी कंपनी बनती है जिसका काम ही है ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करना, कम से कम किसी को नुकसान पहुंचाना। ऐसी कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कॉर्पोरेट वेल को उठा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, ये इसके वर्कर्स हैं। कंपनी इनको रेगुलर बेसिस पे बोनस पे करती आई है। होता क्या है, कंपनी के मन में आ गया चोर, सोचते क्यों ना हम इनकम को कहीं और शिफ्ट कर दें। जब इनकम ही नहीं होगी तो बोनस ही नहीं होगा, ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कोर्ट बीच में आती है और कहती है, ये पर्दा उठा दो। यस, सी लिमिटेड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इनकी अपनी कोई एसेट्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ इनकम है, वो भी आपकी ट्रांसफर की हुई। ये इनकम सी की ना मान के ए की मानी जाएगी एंड इन वर्कर्स को उसमें से बोनस दिया जाएगा। ये केस मैंने आपको बताया जिसका नाम है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नंबर फोर, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट। सिंपल है, अगर आप कोई भी ऐसी कंपनी बनाते हैं, सबसी कंपनी बनाते हैं जिसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है अफेयर्स पे, सिर्फ वो एक एजेंट के तरीके से काम कर रही है आपके कहने पे, ऐसी कंपनी जो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसको अपने व्हीकल्स रजिस्टर करवाने हैं, किसी वजह से इनके लाइसेंस कैंसिल होता जा रहा है। ये सोचती है क्यों ना हम एक सब्सिडरी कंपनी बना ले और उसके नाम से अप्लाई करें। इन्होंने ऐसे ही किया, सारे ट्रांसफर कर दिए, सारे व्हीकल्स ट्रांसफर कर दिए लाइसेंस लेने के। कोर्ट आई बीच में और कहा, इस सब्सिडरी कंपनी का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको और आपको एक ही यूनिट समझा जाएगा और इसके लाइसेंस भी होंगे कैंसिल। फ्रेंड्स, ये केस मैंने आपको बताया जिसका नाम है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982। मैं आपको यहाँ पे केसेस बता रही हूँ, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस लो पता होने चाहिए, इससे एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ऑल राइट, नंबर फिफ्थ एंड नंबर लास्ट, कोई भी ऐसी कंपनी बनी है जिसका पर्पस ही है फ्रॉड करना, इलीगल काम करना, स्मगलिंग करना फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे केस में पर्दे को उठा दिया जाएगा।
ये पर्दा उठा दो। ऑल राइट, और उसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड काम कर रहा है उसको पकड़ा जाएगा और पेनल्टी लगाई जाएगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक यू। आज की मेरी वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स। स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।